कालू के बच्चे, आज मास्टर जी मेरे कहने पे स्टोरी सुनाएंगे। जो मैं बोलूंगा वही स्टोरी सुनोगे आज तुम लोग। अगर मेरे पछड़े में ज्यादा बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। हा, आया बड़ा मुझे बताने वाला। मास्टर जी तो मेरे वाली स्टोरी सुनाएंगे, आज मैं उनसे लोमड़ी की स्टोरी सुनूंगा। तुम मुझसे लड़ाई करके तो देखना, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब तुम मेरे से पंगा लेकर रुक, अभी तुझे बताता हूँ। कालू कहीं का नकल है ना शक्ल है। Oh no! अरे अरे ये क्या हो रहा है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? मैंने तुम लोगों को लड़ना तो कभी नहीं सिखाया, हमेशा आपस में प्यार से रहो। चलो चलो एक कहानी सुनाता हूँ आज तुम लोगों को अच्छे से। तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को इस सुल्तानपुर जंगल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये जंगल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, जहाँ पे बहुत सारे पक्षी और जानवर रहा करते थे। और इसी जंगल में एक मोर रहता था। वह मोर जंगल में एक अकेला मोर था, क्योंकि बाकी वहाँ से चले गए थे। मगर इस मोर को ये जंगल बहुत ही ज़्यादा पसंद था, और जब भी बारिश होती वह खूब नाचता। तो एक दिन जंगल में जम के बारिश हो रही थी। अरे वाह, बारिश में तो कितना मजा आ रहा है। काश ऐसे ही बारिश होती रहे और मैं ऐसे ही मजे लेता रहूं। और वही दूसरी तरफ जंगल के सारे पक्षी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि हर दूसरे दिन बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उनके घरों में पानी भर चुका था। वो लोग अपने घर भी नहीं रह पा रहे थे, इसलिए सारे पक्षी इकट्ठे होकर सलाह मशवरा करते हैं। सुनो भाइयों बहनों, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये 2 दिन की बारिश ने तो हमारे घरों का बुरा हाल कर दिया है, ना हम खाना खा पाते ना सो पाते हैं। कालू, वैसे कह तो तुम सही रहे हो, मगर ये बारिश आना हमारे हाथ में थोड़ा ना है, ये तो बादलों का काम होता है। हाँ रानो चिड़िया, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, मगर हमें बादलों से बात करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे हमारा जंगल नदी में तब्दील हो जाएगा। अरे रानो चिड़िया, इसमें सिर्फ बादलों का दोष नहीं है, इसमें तो मोर भी शामिल है। उसकी वजह से भी बहुत सारी बारिश होती है जंगल में। क्या कहा गौरी बहन, ऐसे कैसे? मोर की क्या गलती है इसमें? ये तो सारा कसूर बादलों का होता है, वही बारिश करते हैं हमारे जहाँ। हाँ रानो बहन, जब मोर नाचता है तो तभी तो पानी बरसता है। अगर मोर नहीं नाचेगा तो पानी कैसे आएगा? तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें मोर से बात करनी चाहिए। तो कालू और कबूतर, तुम लोग उसके पास जाओ और प्यार से बात करो। रानो चिड़िया के कहते ही काला कौवा और कबूतर मोर के पास जाते हैं, और उनको देख के मोर बहुत ही खुश होता है। अरे भाइयों, क्या हुआ? आज तुम लोग मेरे पास कैसे आ गए? नहीं तो पहले तो कभी मुझसे बात भी नहीं करी तुम लोगों ने। सुनो मोर, हम तुमसे सिर्फ इतना कहने आए हैं, तुम नाचा मत करो, क्योंकि तुम्हारे नाचने से हमें बहुत ही परेशानी होती है। हैं, ये क्या बात हुई? तुम लोगों को क्या परेशानी होती है? परेशानी तो मुझे होनी चाहिए, क्योंकि नाचना तो मुझे पड़ता है। मोर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कालू को और कबूतर को बहुत गुस्सा आता है। वो वहां से नाराज होकर चले जाते हैं, और मोर उनको गुस्से में देखकर उनकी बात पे ध्यान नहीं देता। वह सोचता है कि ये लोग ऐसे ही चले गए हैं। कालू और कबूतर वापस जाके चिड़िया को सारी बात बताते हैं, और फिर वो लोग बादलों के पास जाने का फैसला लेते हैं। क्या बात है कालू कौवा और कबूतर, आज हमारे जहाँ पे कैसे आना हुआ? बादल भैया, हम आपसे बस इतना ही कहने आए हैं, आप इतनी बारिश मत कीजिए, क्योंकि बारिश की वजह से हमारे घर बर्बाद हो चुके हैं। कालू, मगर हम लोग बारिश नहीं करेंगे तो ये जंगल सूख जाएगा, और तुम लोगों के सारे पेड़ भी सूख जाएंगे। तुम लोग कहाँ रहोगे फिर? वो सब हमें नहीं पता बादल भैया, मगर तुम लोग बारिश मत करो। हम लोगों ने मोर से भी बात कर ली है, वो भी अब नाचेगा नहीं। पर मुझे तो उसका नाचना बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जब वो नाचता है तो हमारा मन खुश हो जाता है। अच्छा तो ठीक है बादल भैया, अगर मोर तुम्हारा इतना ही अच्छा दोस्त है तो अभी हम चलते हैं, बस हमारे पे थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए।
काला कौवा और कबूतर गुस्से से वहां से निकल जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, मगर जंगल में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इधर मोर तो नाच ही रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था इस बारिश में। और फिर कुछ दिनों बाद जंगल में पक्षियों ने फिर से महफिल जमाई और आपस में सलाह मशवरा करते हैं। सुनो पक्षियों, अगर हमें जंगल में बारिश रोकनी है तो मोर को हमें जहाँ से भगाना ही होगा। हाँ हाँ रानो चिड़िया, मैं भी सहमत करता हूँ गौरी की इस बात से। अगर वो जहाँ से चला गया तो बारिश अपने आप ही रुक जाएगी। तुम दोनों पति पत्नी कैसी बातें कर रहे हो? भला मोर के जाने से बारिश कैसे रुक जाएगी? बारिश तो बादल करते हैं ना। ये बात बिल्कुल सच है रानो चिड़िया, मुझे बादलों ने बताया था, वो उनका बहुत अच्छा दोस्त है। अगर मोर जहाँ से चला गया तो बादल भी अपने आप चले जाएंगे। ऐसे कैसे तुम लोग किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो? अगर वो लोग जहाँ से चले गए तो जंगल में बारिश नहीं होगी। अगर बारिश ना हुई तो सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे, फिर हम लोग कहाँ पे रहेंगे? इसलिए तुम लोग बिल्कुल भी ऐसा मत करना। कोई बात नहीं, बारिश का मौसम है तो बारिश एक दिन खत्म भी हो जाएगी। सुनो रानो चिड़िया, तुम उस मोर की ज्यादा ही हिमायत कर रही हो। अगर तुमने उसकी ज्यादा ही तरफदारी करनी है तो हम तुम्हें भी इस जंगल से निकाल देंगे। कालू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रानो चिड़िया चुप हो जाती है, क्योंकि वो इस जंगल को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी और उसके पास कोई और घर भी नहीं था। फिर अगली सुबह सारे पक्षी इकट्ठा होकर मोर के पास जाते हैं। सुनो मोर, अब तुम हमारे जंगल को छोड़कर चले जाओ। भला मैं क्यों जाऊं जहाँ से? जे जंगल मेरा भी उतना है जितना तुम लोगों को है, इसलिए मैं जे जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं जी, ये जंगल तो हमारा है। अगर तुम जहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हें धक्के मार के निकाल देंगे। तुम्हारे सारे साथी चले गए, इसलिए तुम भी चले जाओ। जे तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। ये जंगल सारे पक्षियों का है, इसलिए मैं भी जहाँ पे रह सकता हूँ जैसे तुम लोग रहते हो। चलो चलो, अभी तुम्हारा बहुत हो गया, चलो निकल जाओ इस जंगल से। अगर ना गए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, इसलिए जल्दी से पहले ही निकल जाओ। ये सारी बातें सुनकर मोर वहाँ से चला जाता है और बादल ये सब कुछ देख रहे थे और वो बोलते हैं, आज के बाद इस जंगल में कोई बारिश नहीं होगी। चलो साथियों, हम लोग भी जहाँ से चलते हैं, हमारा कोई काम नहीं अब। ऐसे ही समय धीरे धीरे चलता जा रहा था और सारे पक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अपने अपने घरों में अच्छे से रह भी रहे थे। और धीरे धीरे जैसे ही समय निकलता गया, पता ही नहीं चला एक साल कब बीत गया। और एक साल के बाद जब जंगल में बारिश न हुई तो सारे पेड़ पौधे सूखने लगे और पानी की किल्लत भी आने लगी और गर्मी का मौसम भी पड़ चुका था, जिसकी वजह से अभी सारे पक्षी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो इसलिए फिर से सारे पक्षियों ने मिलके एक बैठक बिठाई। अरे भाइयों बहनों, ये जंगल में बारिश क्यों नहीं हो रही है? अभी तो पूरा एक साल हो चुका है, पानी की तो बहुत ही ज्यादा किल्लत आ रही है। कालू, अभी तुम लोग बारिश की क्यों चिंता कर रहे हो? ये सब तुम लोगों की वजह से ही हो रहा है। जब मैंने तुमको बोला था कि उस मोर को मत भेजो तो तुम लोगों ने उसको भेज दिया। ये क्या कुछ भी बोल रही हो तुम रानो चिड़िया? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, जरा सोच समझ के बोलो। मेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है, मगर तुम लोगों का तो खराब हो चुका है, जिस वजह से तुम लोगों ने मोर को निकाल दिया। अगर उसको नहीं निकाला होगा तो आज जंगल में बारिश हो रही होती। तो क्या हुआ अगर मोर को निकाल दिया? अगर उसको निकाल दिया तो क्या हुआ? बारिश नहीं होगी जंगल में? लगता है कालू तुम लोग पुरानी बातें भूल चुके हो। रानो के मुंह से ऐसी बातें सुन के सारे पक्षियों को पुरानी बातें याद आती है और उनको याद आता है कि उन्होंने मोर को क्यों निकाला था, जो जंगल में बारिश ना हो। फिर सबको अपनी गलती का एहसास होता है। अगली सुबह होते ही सारे पक्षी मोर के पास जाते हैं। सुनो मोर, हमें माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज हमारे जंगल में वापस आ जाओ। नहीं नहीं, मुझे तुम लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या पता तुम लोग कब मुंह फेर लो, इसलिए मैं इस जंगल में कभी वापस नहीं आऊंगा इतनी बेइज्जती के बाद। मोर ऐसे मत बोलो, हमें अपनी गलती का सच्ची में एहसास है। हमारे जंगल में तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, इसलिए तुम वापस आओ, हम हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, लगता है तुम लोगों को सच्ची में अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चलो चलते हैं। मोर पक्षियों के साथ जंगल में वापस आ जाता है और वह वहाँ पे आके खूब नाचता है और खूब मस्ती करता है। ये सब देख के बादल बहुत खुश होते हैं और वहाँ पे बहुत सारी बारिश करते हैं और इसे देखकर पक्षी भी जंगल में बहुत खुश होते हैं।
तो बच्चों, हमें ये सीख मिलती है, हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा।